यू शुडंट हैव ट्रस्टेड हिम। तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था. तू त्याच्यावर विश्वास करायला नको होतं. वेल फ्रेंड्स, इट इज़ टाइम टू गो नाउ. ठीक है दोस्तों, अब जाने का समय हो गया है. इट इज़ टाइम टू स्लीप नाउ. अब सोने का समय हो गया है. इट इज़ टाइम फॉर द क्लास टू स्टार्ट. क्लास चालू होने का समय हो गया है. इट इज़ टाइम फॉर द मील. खाने का समय हो गया है. इट इज़ टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट का समय हो गया है. अब इसको आप क्वेश्चन बना सकते हो. इज़ इट टाइम टू लाफ? क्या हंसने का टाइम है? इज़ इट टाइम टू स्लीप? क्या ये सोने का टाइम है ना? वैसा. गेट योर हेयर कट. तुम्हारे बाल कटा लो. तुझे केस कापून घे. आई एम गोइंग टू गेट हेयर कट. मैं बाल कटाने जा रहा हूँ. मी वो केस कापून घ्यायला चाललोय. वेयर डिड यू गेट योर हेयर कट? तुमने बाल कहाँ से कटा है? ही वेयर्स द सेम क्लोथ्स एवरी डे. वह रोज एक ही कपड़े पहनता है. आई एम गेटिंग हिकअप्स. मुझे तो हिचकियाँ आ रही है. हिकअप्स म्हणजे काय? उचकी, हिचकी. मराठीमध्ये उचकी, हिंदी में हिचकी. इट इज़ नो यूज़ आस्किंग हिम. उसे पूछ के कुछ मतलब नहीं है. इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर. वहाँ जाकर कुछ मतलब नहीं है. इट इज़ नो यूज़ आर्ग्यूइंग विथ हिम. उससे झगड़ के कुछ मतलब नहीं है. आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्वीट. मुझे ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है रे. आई फील लाइक हैविंग ए हॉट कप ऑफ टी. मुझे ना गरम गरम चाय की प्याली पीने का मन कर रहा है. हाउ मेनी स्टुडंट्स अटेंड द क्लास? किती विद्यार्थी क्लास अटेंड करतात? हू कम्स लेट? कोण उशिरा येतं? हू कम लेट? कोण कोण उशिरा येतं? हू केम लेट? कोण उशिरा आलं? व्हॉट परफ्यूम आर यू वेअरिंग? देखो आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है. तू कोणतं परफ्यूम लावलेला आहेस? तू कोणतं अत्तर लावलेलं आहेस? ठीक आहे. तर मग हे विच परफ्यूम हॅव यू यूज नाही म्हणायचं, किंवा विच परफ्यूम हॅव यू अप्लाइड पण नाही म्हणायचं. काय म्हणायचं? व्हॉट परफ्यूम आर यू वेअरिंग. थोडंसं स्ट्रेंज वाटतं सेंटेन्स आहे, बट इट इज करेक्ट. व्हॉट वर्क डू यू डू? तू काय काम करतोस? व्हॉट इज युअर न्यू स्कूल लाईक? तुझी नवीन शाळा कशी आहे रे? यू डोंट सीम व्हेरी इंथुझियास्टिक अबाउट इट. तू याविषयी जास्त उत्सुक, एक्सायटेड दिसत नाही आहेस. वुड यू लाईक टू हॅव समथिंग? आय वुड लाईक टू थँक यू. मी तुमचे आभार मानू इच्छितो मी. वुड यू लाईक सम मोर व्हेज? तुला थोडी आणखी भाजी हवी आहे का? वुड यू लाईक टू हॅव आईस्क्रीम? तुला आईस्क्रीम खायची आहे का? आई हैड फॉरगॉटन. मैं भूल गया था. नाउ डेज ही लुक्स वेरी बिजी. आजकल तो वह बिजी दिखता है. आजकल तुम बहुत बिजी दिखते हो. क्या बोलो, कैसे बनेगा सेंटेंस? आजकल तुम बहुत बिजी दिखते हो. You look very busy nowadays. येस, वेरी गुड. नाउ डेज यू लुक वेरी बिजी. यू लुक बोला आपने, वेरी गुड. और ही शी रहेगा ना तो लुक्स आएगा, और यू है ना तो फिर लुक आएगा. गुड. एस हट जाएगा. यू मेड मी क्राई. तुमने मुझे रुला दिया. डोंट क्राई और द बोगीमैन विल कम एंड टेक यू अवे. रो मत, वरना भूत आएगा और तुम्हें लेके जाएगा. यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स. तुम अपनी हद पार कर रहे हो. तू तुझे ना मर्यादा ओलांडतोयस. जास्त करतोयस, जास्त बोलतोयस. Could you turn down the volume please?
और could you turn down the sound please? Could you switch on the light please? क्या तुम लाइट चालू करोगे प्लीज़? और आवाज़ कम करने के लिए टर्न डाउन द वॉल्यूम, ठीक है, और आवाज़ बढ़ाने के लिए टर्न अप द वॉल्यूम, ऐसा आएगा। वॉल्यूम बोलो, साउंड बोलो, चलेगा। कुड यू स्विच ऑफ द लाइट प्लीज़? तुम लाइट बंद करोगे क्या प्लीज़? वॉट अ लवली पपी, कितना अच्छा सुंदर कुत्ते का पिल्ला है ना। हाउ लेजी यू आर, कितने आलसी हो तुम। बिहेव योर सेल्फ, तमीज से पेश आओ, नीट शिस्तीत वाग। ठीक है, पद्धत झाली का वागण्याची? बिहेव योर सेल्फ. Myra, call Prajwal, ask him tell him the lecture is going on. Where is Prajwal? Call him. Lecture है तुझा? How kind of you, कितने दयालु हो तुम. How mean of you, कितने नीच हो तुम. How stupid of you, कितने मूर्ख हो तुम. कोई भी समझो चीज़ समझो बिगड़ गई है, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार इट शुड बी रिपेयर्ड, यह रिपेयर किया जाना चाहिए. इट इज़ इन वर्किंग प्रॉपरली, अरे यार क्या हो गया इसको, ये ठीक से चल नहीं रहा है, काय झालं याला, बिघडलं वाटतं है, हे नीट चालत नाही आहे, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ओके, नथिंग कैन बी डन नाउ, अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है. द लेक्चर हैज़ बीन कैंसल्ड, लेक्चर तो कैंसिल किया गया है. द लेक्चर हैज़ बीन शेड्यूल्ड एट 9 PM, लेक्चर तो 9 बजे रखा गया है, लेक्चर 9 वाजता ठेवलं गेलं आहे. ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, त्याला हॉस्पिटलला नेलं गेलं. ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, त्याला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं गेलं, उसे हॉस्पिटल में ॲडमिट किया गया. ही हैड बीन हॉस्पिटलाइज फॉर 5 days, वो 5 दिन हॉस्पिटल में भर्ती था, तो 5 दिवस हॉस्पिटल में एडमिट होता. ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसका तो एक्सीडेंट हुआ. कोई भी चीज़ आप लोग पूछते हो, हाउ मच फॉर दिस, यह कितने का है, इट्स फॉर $500, यह 500 रुपये का है. इट्स वेरी एक्सपेंसिव, यह तो बहुत महंगा है. एक्सपेंसिव मतलब क्या, महंगा. आई कांट अफोर्ड इट बाबा, ये मुझे नहीं परवडेगा बाबा, मला नाही परवडणार आहे, खूप महाग. एक्सक्यूज मी, ए डोंट मेक नॉइज, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, कांट यू सी आई एम टीचिंग, व्हाट्स दैट. कोई भी चीज़ का कॉस्ट पूछते हो, हाउ मच फॉर दिस, इट्स फॉर $500, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ये तो बहुत महंगा है. आई कांट अफोर्ड इट, ये मुझे नहीं जमेगा, मुझे नहीं परवडेगा बाबा, थोड़ा महाग मला नाही परवडणार. हैज़ एवरीवन बीन इन्फॉर्म, क्या सभी को इन्फॉर्म किया गया है, सगळ्यांना कळवलं गेलं आहे ना. एवरीवन हैज़ बीन इन्फॉर्म सर, सभी को सूचित किया गया है, सगळ्यांना कळवलेलं आहे. व्हॉट शॅल वी डू नाव, अब हम क्या करें, आता आपण काय करायचं. व्हेन वर यू ब्रॉर्न, अरे प्रज्वल, व्हेन वर यू बॉर्न, प्रज्वल तुम्हारा जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ. वेयर वर यू बॉर्न, तुम्हारा जन्म कहाँ पर हुआ, ऐसा. डिड यू, समझो कोई भी चीज़ आपने समझो कोई देखी या खाई, आप लोग क्या बोलते हो, डिड यू लाइक इट, क्या तुम्हें अच्छा लगा. आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा. आई फॉरगॉट माई पेन इन अ हरी, मैं जल्दी में अपना पेन भूल गया यार, मी घाईघाईमध्ये माझा पेनच विसरलो. आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, मैंने उसे सब कुछ बता दिया. डू यू वॉन्ट दिस और शैल आई थ्रो इट, तुम्हें चाहिए या मैं इसे फेंक दूँ. आई विल गो, मैं जाऊँगा. शैल वी लीव नाउ, क्या हम चले अभी, आपण निघायचं का आता. व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करें. वेयर शैल वी मीट, हम कहाँ मिलेंगे, आपण कुठे भेटायचं. शैल आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन, क्या मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ दूँ. वेयर शैल आई पुट दिस, मैं इसे कहाँ रखूँ.
वेयर आर यू गोइंग, या तो फिर वेयर आर यू हेडिंग, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू फेच माई ब्रदर फ्रॉम द स्कूल, मैं मेरे भाई को स्कूल से लाने जा रहा हूँ. फेच मतलब क्या? लाना, लेकर आना. घेऊन येणं शब्द काय? फेच. तर ब्रिंग, पण ब्रिंग म्हणजे आण आणि फेच म्हणजे घेऊन ये. ओके. दिवाली इज कमिंग, दिवाली आ रही है. इज समबडी कमिंग, क्या कोई आ रहा है? समबडी इज कमिंग, कोई तो आ रहा है. आर यू लिविंग नाउ, क्या तुम अभी निकल रहे हो? आई एम लिविंग नाउ, मैं अभी निकल रहा हूँ. वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ. यू आर कन्फ्यूजिंग मी, तुम मुझे कन्फ्यूज़ कर रहे हो. आई एम शिवरिंग विथ कोल्ड, मैं तो ठंड से काँप रहा हूँ. यू आर बिहेविंग लाइक अ फूल, तुम पागलों जैसा बर्ताव कर रहे हो. माई बॉडी इज एकिंग ऑल ओवर, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है. कोई मेहमान आने के. यस. आपल्याला कुठली वस्तू आणायची असेल त्यावेळेस सुद्धा आपण तेच म्हणायचं फेच. हां, घेऊन ये म्हणजे फेच. फेच अ ग्लास ऑफ वॉटर किंवा गेट अ ग्लास ऑफ वॉटर. ओके. हां. व्हॉट विल यू हॅव, तू काय घेणार? मग बोलते ना व्हॉट वुड यू लाइक टू हैव, वैसा बोलो या तो फिर ऐसे बोलो व्हाट विल यू हैव, दोनों भी चलता है. ठीक है. घर के अंदर हो तो व्हाट विल यू हैव बोलो, और बाहर हो फ्रेंड्स के साथ में तो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव बोलो. थोड़ा अच्छा लगता है ना सुनने में. आई विल हैव टी, मैं तो चाय लूँगा, मैं चाह घेईन. और बाहर बोलोगे तो कैसे बोलने का इसको? हॉटेलमध्ये फ्रेंड्ससोबत, ऑफिसमध्ये, तो कैसे बोलेंगे आप लोग? Would. येस. Would like that. येस, आई वुड लाइक टू हैव टी, ऐसा बोलने का. व्हाट आर यू गोइंग टू हैव, तुम क्या लेने वाले हो, तू काय घेणार आहेस? म्हणजे तू काय खाणार आहेस? चहा म्हणजे चहा, कॉफी, पावभाजी, पिझ्झा, बर्गर, काय खाणार आहेस? सो व्हाट आर यू गोइंग टू हैव? आई एम गोइंग टू टेक टी, मैं चाय लेने वाला हूँ, मैं तो चाह घेणार है. व्हेन डज योर बर्थडे फॉल बिपिन, तुम्हारा बर्थडे कब आता है? सर माई बर्थडे फॉल्स ऑन. व्हेन डज योर बर्थडे फॉल बिपिन? 8th of July. Sir, my birthday falls on the 8th of July. That means your birthday is approaching, right? Yes, sir. Yes. 9 days today. Yes. I could have lent you the money. Sorry, you could have phoned me. तुम्हें मुझे फ़ोन कर सकते तो तुम मुझे. देखो could have वाला सेंटेंस आ गया. तू मला फ़ोन करू शकला असतास. I could have lent you the money. मैं तुम्हें पैसे दे सकता था. मी तुला पैसे उधार देऊ शकलो असतो. यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर, तुम मुझे यह पहले बता सकते थे. ही कुडंट हैव डन दिस हिमसेल्फ, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था. ये इस पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, आपको भेजता वहाँ. ही कुडंट हैव डन दिस हिमसेल्फ, ये उसने खुद ने नाही किया होगा. आपण ना काय म्हणतो, हे काय त्याने स्वतः केलं नसेल, त्याने कोणाची हेल्प घेतली असेल, मदत घेतली असेल. तर ह्याचं मिनिंग आहे ना वेगळा लिहिला आहे, चुकीचा लिहिला आहे. मी तुम्हाला लिहिलं तर लिहून देतो, करेक्शन करतो मी. ठीक है. यू कुडंट हैव डन दिस योर सेल्फ, यह तुमने खुद नहीं किया होगा, पता है तो स्वतः केलं नसेल. यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी सून, तुम जल्दी ही इंग्लिश बोलना सीख जाओगे. वेन विल आई बी एबल टू डू दिस ऑन माई ओन, मैं खुद कब कर पाऊँगा. इट मे बी ए गुड आइडिया बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल. उन्होंने बोलते ना, देख तू जो बोल रहा है ना वो सही है, इट्स अ गुड आइडिया, लेकिन ये प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाही आहे. पैसा ही तुझे बोलतोस ना ती चांगली आयडिया आहे, पण ही प्रत्यक्षपणे व्यवहारात नाही, शक्य नाही, नाही होऊ शकत असं.
ये भी हो गया ना. Who will have done this? ये किसने किया होगा? हे कोणी बरं केलं असेल? What will he have done? उसने क्या किया होगा? त्याने काय केलं असेल रे? त्याला एवढं मारतायत पोलीस. Who do you come with? Who did you come with? तुम किसके साथ आए? Who were you talking to? तू कोणासोबत बोलत होतास? I was talking to one of my friends. मी माझ्या एका फ्रेंडसोबत बोलत होतो. Who were you chatting with? तू कोणाशी चॅटिंग करत होतास? There is no sense in waiting now. अब इंतज़ार करने में कुछ मतलब नहीं है. आता वाट पाने का अर्थ नहीं है. No need to worry about it. इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. If I come to know, I will tell you. अगर मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा. जर का मला कळेल तो तुम्हाला सांगेन मी तुला. Are you going to the wedding? क्या तुम शादी में जा रहे हो? If I'm invited, I'll go. अगर मुझे इनवाइट किया गया ना तो मैं जाऊंगा. अगर मुझे इनवाइट नहीं किया गया तो मैं नहीं जाऊंगा. If I'm not invited, I won't go. If he had studied, he would have passed. अगर उसने पढ़ाई किया होता ना तो पास हो गया होता. त्याने अभ्यास केला असता ना तो पास झाला असता. If you had asked me, I would have told you. अगर तुमने मुझे पूछा होता तो मैं तुम्हें बता देता. If you had told me your problem, I could have helped you. अगर तुमने मुझे अपने प्रॉब्लम बताया होता तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता था. अगर ऐसा हुआ होता, अगर वैसा हुआ होता, तो देखो कैसा सेंटेंस बनता है उसको. इफ़ ही हैड और थर्ड फॉर्म. इफ़ सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म. इफ़ सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म. अगर ऐसा हुआ होता, अगर वैसा हुआ होता, अगर तूने बोला होता, अगर हम वहाँ पे गए होते, अगर मैंने खरीदा होता, है ना. जर तू असं केलं असतं, जर त्याने तसं केलं असतं, जर मी नवीन कपडे घेतले असते, जर तो मला सांगितलं असतं, है ना. तर कसं बनवायचं. इफ सब्जेक्ट हॅड आणि थर्ड फॉर्म. ठीक आहे. तसं बनवायचं वाक्य ते. इफ ही हिट्स मी, आई विल हिट हिम. अगर वो मुझे मारता है तो मैं भी उसको मारूंगा. इफ दैट इज द केस, आई विल नेवर टॉक टू हिम अगेन. अगर ऐसी बात है ना मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा फिर. इफ़ यू कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ लेट मी नो. अगर तुम्हें कोई समस्या आएगी ना तो प्लीज़ तुम मुझे बता देना. इफ़ द रेन कंटिन्यूज, वी विल नॉट बी एबल टू गो आउट. अगर बारिश ऐसी ही होती रहेगी ना तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे. तर पाऊस असंच येत राहिला ना तर आपण बाहेर जाऊ शकत नाही. इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग, दे विल हेल्ड मी रिस्पॉन्सिबल. अगर कुछ भी गलत होता है तो वो लोग मुझे जिम्मेदार ठहराएंगे. जर काय पण झालं ना चुकीचं, तर काय पण समजा बिघडलं तर ते लोक मला पकडतील बाबा. आई एम सॉरी इफ़ आई हैव ऑफेंडेड यू. माफ़ करना जर का मैंने अगर तुम्हारा दिल दुखाया होगा तो. टेल मी इफ़ ही कम्स. वो आते हैं तो मुझे बता देना. टेल मी इफ़ ही सेज समथिंग. वह कुछ बोलता है तो मुझे बता देना. तो काय बोलला तर मला सांग. कीप अ सीट फॉर मी. मेरे लिए सीट रखो. रेस्ट अश्योर्ड. निश्चिंत रहो. प्रेस दैट बटन क्विक. वो बटन दबा दो जल्दी. टेक दिस प्लेट्स एंड स्पून्स अवे. ये प्लेट चम्मच लेकर जाओ. यू गो एंड आई एम कमिंग. हे यू कम ओवर हियर. अरे सुनो, आओ यहाँ पर. ये भी हो गया ना. वेयर वर यू बॉर्न, व्हेन वर यू बॉर्न.
वी आर जस्ट अबाउट टू लीव, हम बस निकल ही रहे हैं। आई एम जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ। आई वॉज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, मैं शुरुआत करने ही वाला था। अबाउट होता क्या है, कोई काम कर ही रहा है तो फिर करने ही वाला था, बस शुरू ही करने जा रहा था, तब अबाउट टू बोलने का। टेल हिम नॉट टू मेक नॉइज। एक्चुअली मैं आज दूसरी जगह पे आया हूँ ना, मेरे भाई के यहाँ पे आया हूँ आज, तो दे एम मेकिंग नॉइज, देयर इज नो प्राइवेसी हियर। आई वॉज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही जा रहा था। My watch was to the match was to start at 5 o'clock. मैच 5 बजे शुरू होना था। I was to meet him yesterday. मैं उससे कल मिलने वाला था। देखो सेंटेंस कैसा बनता है, I was to meet him. He is likely to come here. वह शायद यहाँ पर आएगा। बोलते ना he may come here, वैसा he is likely to. He is likely to, ऐसा रहता है वो। He may come here. वह यहाँ पर आ सकता है शायद। When is he likely to come here? वो यहाँ पर कब आने के चांसेस है, कब आने की संभावना है, तो इतने केवल ऐसी शक्यता है। आई विल मीट यू टुमारो आफ्टरनून एट 12 noon. मैं कल तुम्हें दोपहर को 12 बजे मिलता हूँ। आई विल कम बैक इन एन आवर्स टाइम. मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। मैं तो रुक जरा, मैं आता हूँ 1 घंटे में। आई विल बी रेडी इन ए मिनट. मैं 1 मिनट में तैयार होता हूँ। रुको जरा। कम हियर, आई विल टेल यू वॉट. यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। रुको जरा। लुक बोथ वेज व्हेन यू क्रॉस द रोड. रास्ता लांघते वक्त दोनों तरफ देखो बाबा. आई हिट माई हेड व्हेन आई वॉज गेटिंग इन टू द बस. जब मैं बस में चढ़ रहा था ना, तो मेरा सर पे लग गया ऐसा. आई हिट माई हेड. आई टर्न 16 टूडे. मैं आज 16 साल का हुआ. विल यू मीट मी टुमारो. क्या तुम मुझे कल मिलोगे. हैज़ ही कम. क्या वो आया है. हैज़ अभय कम. क्या अभय आया है. शैल आई मीट यू टुमारो. क्या मैं तुम्हें कल मिलूँ. शैल आई कम टू रिसीव यू एट द बस स्टैंड. क्या मैं तुम्हें लेने के लिए स्टेशन बस स्टॉप पर आऊँ. आर यू टेलिंग द ट्रूथ. क्या तुम सच बोल रहे हो. डिड यू सी माई पेन एनीवेयर. क्या तुमने मेरा पेन कहीं देखा. शैल वी स्टार्ट नाउ. क्या अब हम शुरू करें. शैल आई टर्न डाउन द वॉल्यूम. क्या मैं आवाज़ थोड़ा कम कर दूँ. शैल वी स्टार्ट हियर. शैल वी सीट हियर. क्या हम यहाँ इधर बैठे. लेट्स सीट देयर. चलो वहाँ बैठते हैं. इज ही कमिंग. क्या वो आ रहा है. ही इज़ कमिंग. वह आ रहा है. समबडी इज़ कमिंग. कोई तो आ रहा है. विल दे हैव रीच्ड. क्या वे पहुँच चुके होंगे. हैव यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग. क्या तुम काफ़ी समय से वेट कर रहे हो. सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट फॉर सो लॉन्ग. माफ़ करना इतना देर इंतज़ार कराने के लिए. आई एम सॉरी. आई बेग योर पार्डन. मुझे माफ़ करना. आई बेग योर पार्डन. आई एम सॉरी. ये सबका मतलब एक ही है. मुझे माफ़ करना. डू यू लाइक दिस. क्या तुम्हें अच्छा लगता है. Okay. Now I'll ask you to turn on your videos and audios and you will have to give me the answer. ठीक है. जिन लोगों को आंसर नहीं देना है, जैसे कि कोई लड़का नया है आज, जैसे कि वो बैच में नया लड़का आया था, मतलब कि सर मैं नया हूँ, तो यू कैन टेल मी कि सर मुझे मत पूछो, बाकी लोगों को पूछो, मैं सिर्फ सुनूंगा. वो भी चलेगा. हाँ, अगर आपको लगता है कि सर मुझे सिर्फ सुनना है, आई एम कंफर्टेबल ओनली विथ लिसनिंग, आई डोंट माइंड. आई जस्ट मेक यू लिसन एंड अदर्स विल रिप्लाई. ओके. चलो, तो 1 by 1 पूछेंगे हम लोग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मिसेस अरुणा आयरे. टर्न ऑन योर वीडियो एंड ऑडियो. मिसेस आयरे.